महाकारुणिक भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बौद्धि सत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की, और जैसा कि हमारा तीसरा खंड चल रहा है बुद्ध की शिक्षाएं, तो हम आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा कि निब्बान में रहना ही धम्म है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि धम्म क्या है, तो इससे पहले जो हमारे एपिसोड रहे वो ये रहे कि जीवन की निर्मलता को बनाए रखना धम्म है। फिर दूसरा रहा कि जीवन में पूर्णता प्राप्त करना ही धम्म है, और तीसरा अब निब्बान में रहना धम्म है, ये तथागत बुद्ध ने कहा। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि निब्बान से सुखद और कुछ भी नहीं है, लेकिन निब्बान को जो उनके जो पूर्व जो दार्शनिक रहे उनसे भिन्न माना है तथागत बुद्ध ने। और तथागत बुद्ध ने समझाया कि जो निब्बान का जो अर्थ है वो जो उनके पूर्व दार्शनिक थे उनसे बिल्कुल ही अलग है। क्योंकि उनके जो पूर्व के जो दार्शनिक थे वो मोक्ष की प्राप्ति को आत्मा की मुक्ति से जोड़ते थे, आत्मा से जोड़ते थे। और उन्होंने 4 तरह की परिकल्पनाएं या कह सकते हैं कि कल्पनाएं घड़ी हुई थी जो उनके पूर्व के दार्शनिक थे। तो उन्होंने 4 तरह की कौन सी, एक लौकिक जिसका काम था कि खाओ पियो मौज मस्ती करो और किसी से कुछ ना किसी के साथ अच्छा करना ना किसी के साथ बुरा करना, ना मतलब अच्छा बुरा करना कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो आत्मा से जोड़कर अपने आप को रखते थे कि जो होगा सब बाद में होगा। तो इसलिए अभी जितनी भौतिक वस्तुओं को या जितनी भूख को संतुष्ट करने के लिए चाहे कुछ भी कर्म करो, तो ऐसा उनका मत था और उसको उन्होंने कहा लौकिक। फिर जो धारणाएं थी, जो धारणा थी कि ब्राह्मणी और औपनिषदिक एक धारणा थी, और एक थी यौगिक, यानी कि एक लौकिक थी, एक योगिक थी, और एक ब्राह्मणी थी, और एक जो थी औपनिषदिक थी। तो ये चारों धारणाएं, ये चारों कल्पनाएं थी। और दूसरी जो धारणा थी, उन्होंने जो तीसरी धारणा और चौथी धारणा को एक समान माना कि वो आत्मा से ही आत्मा की मुक्ति है। तो वो धारणाएं तभी लागू होती थी कि जब इंसान मर जाता था, यानी कि जो ब्राह्मणी और उपनिषद वो सिर्फ यही कहते कि मरने के बाद जो आत्मा की मुक्ति होती है तभी इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन जो योगिक थी, योगिक जो अवधारणा जो बनाई हुई थी वो ये थी कि वो जो है जितनी भी संसार के जो संबंध रखते थे उससे संबंध से अपने आप को भिन्न पाता था। माना कि वो पीड़ा से तो दूर रहते थे, लेकिन उनको सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती थी। वो जब तक योग साधना में होते थे तब तक तो उनको सुख की प्राप्ति होती थी, और ये जो सुख था वो अस्थायी था। उससे उत्पन्न होने वाला जो सुख था वो नकारात्मक था। तो ये 4 तरह की इन लोगों ने अवधारणाएं, परिकल्पनाएं, इनको कह सकते हैं कि कल्पनाएं बनाई हुई थी कि इंसान को मरने के बाद जो मोक्ष, जो आत्मा की मुक्ति होती है उससे उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन तथागत बुद्ध ने निब्बान का यानी मुक्ति का एक अलग ही उन्होंने रास्ता बताया, और उन्होंने 3 तरह की जो है अवधारणा बताई तथागत बुद्ध ने। कि पहली अवधारणा तो ये कि वो आत्मा की मुक्ति से सर्वदा अभिन्न है, यानी कि पहली जो अवधारणा थी उसमें जो मुक्ति यानी कि निब्बान पाने में आत्मा का कोई रोल नहीं है और वो उससे बिल्कुल अलग है। दूसरी जो अवधारणा उन्होंने दी वो ये कही कि इंसान को जीते जी सुख की प्राप्ति होती है, मरने के बाद उसको कोई सुख की प्राप्ति नहीं होती। तो अगर निब्बान अगर प्राप्त करना है या सुख अगर प्राप्त करना है तो वो जीते जी प्राप्त करना है। मरने के बाद कोई आत्मा की मुक्ति नहीं होती, कोई सुख प्राप्त नहीं होता। ये उनकी दूसरी अवधारणा थी।
और तीसरी जो अवधारणा थी, उनकी तीसरी अवधारणा ये थी, जो उनका धम्म उपदेश का मूल ही कहा जा सकता है इसको। तीसरी को उन्होंने कहा कि जो प्रज्वलित जो अग्नि है, जो राग की जो अग्नि है, यानी कि राग अग्नि जो प्रज्वलित होती रहती है, उस पर संयम रखना। यानी कि जो आपके अंदर राग अग्नि जो उत्पन्न हो रही है, उसके ऊपर संयम रखना ही निब्बान को प्राप्त करना। तो राग और जो द्वेष की प्रज्वलित अग्नि के समान है, जो बुद्ध के धम्म उपदेश का मूल है। और ये उन्होंने बोध गया में अपने धम्म उपदेश में भिक्षुओं से कहा था कि हे भिक्षुओं, सब कुछ जल रहा है, यानी कि चक्षु इंद्रियां जल रही है, चक्षु विज्ञान जल रहा है, शब्द जल रहा है, रूप जल रहा है, और संस्कार जल रहे हैं। और संस्कार से जो उत्पन्न होने वाली सुख वेदना, दुख वेदना जो उत्पन्न होती है, जिनकी अनुभूति होती है, वो भी जल रहे हैं। सब कुछ इनसे, राग अग्नि से, द्वेष अग्नि से सब कुछ जल रहा है। तो वो कहते हैं, भिक्षु कहते हैं कि लेकिन ये किससे जल रहे हैं? फिर भी उनको समझाने के लिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि ये राग अग्नि से जल रहे हैं, ये द्वेष अग्नि से जल रहे हैं, ये मोह अग्नि से जल रहे हैं, ये जन्म मरण से जल रहे हैं, ये दुख दैन्य और निराशा से जल रहे हैं। लेकिन फिर बुद्ध आगे कहते हैं कि लेकिन जब मनुष्य को या श्रेष्ठ जनों को इन जलने का ज्ञान हो जाता है, या इनको जब वो जान लेता है कि किस कारण से जल रहे हैं, तो उनके अंदर उपेक्षा उत्पन्न होती है, जो राग अग्नि को शांत करती है। और जब वो शांत करती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। जब उसको सारी चीजों का ज्ञान हो जाता है कि किस वजह से ये सब कुछ जल रहे हैं, वो उनको जब नियंत्रण पाने के लिए उसके मन में उपेक्षा उत्पन्न होती है, तो ये सारी अग्नि शांत होती है, और उस वक्त वो मुक्ति उसको प्राप्त होती है, उस वक्त वो मुक्ति का अनुभव करता है। तो लेकिन फिर भिक्षु उनसे कहते हैं कि निब्बान क्या है, फिर निब्बान का अर्थ क्या है? तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे भिक्षुओं, निब्बान मतलब जो दुख का जो ज्यादातर जो मनुष्य जो होते हैं, वो सुख के अभाव में दुखी होते हैं, कि उन पर किसी चीज का अभाव है इसलिए दुखी है। लेकिन साधारणतः ये नहीं होता, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जो दुख उसको भी होता है जिसके पास पर्याप्त साधन है, उसके पास भी दुख होता है। तो दुख किसी के पास भी होता है। तो दुख का जो मेन कारण है वो है लोभ, और लोभ के कारण जो है दुख उत्पन्न होता है। तो तथागत बुद्ध कहते हैं कि लोभ से लुप्त, द्वेष से दुष्ट और मोह से मूर्खता प्राप्त होती है, जिसकी वजह से जो है दुख प्राप्त होता है। लेकिन तथागत बुद्ध अपने निब्बान प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं कि जब इन सभी चीजों का ज्ञान हो जाता है, तो वो निब्बान को प्राप्ति कर लेता है। उस वक्त उसको दुख नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसके अंदर लोभ नहीं होता, तो वो निब्बान की प्राप्ति करता है। तो राग और द्वेष को तथागत बुद्ध ने संयोजन या बंधन कहा है, जो कि निब्बान तक पहुंचने नहीं देते। और जो भी राग और द्वेष को जो मुक्त हो जाता है, जो अपने आप को मुक्त कर लेता है, उसको निब्बान को प्राप्त करने का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और उसके लिए निब्बान का पथ खुल जाता है। तो जो तीन तरह के जो संयोजन है, इनको तीन वर्गों में तथागत बुद्ध ने बांटा, और उन्होंने कहा कि पहला जो वर्ग है उसका संबंध जो है तृष्णा से है। तृष्णा का मतलब ही होता है कि लगाव, जैसे कि काम वासना, आसक्ति और लोभ। दूसरा जो वर्ग है उसका संबंध है वितृष्णा से, जैसे घृणा, क्रोध और उत्पीड़न। और तीसरा
तीसरा जो वर्ग है उसका संबंध है अविद्या से, जैसे मोह, उदासी और मूढ़ता से। तो जो पहला और दूसरा जो वर्ग है जिसका संबंध मनोविकार से है, लेकिन जो तीसरा जो वर्ग है वो व्यक्ति को सभी मतलब उन सभी चीजों से सभी चीजों में इन्वॉल्व करके रखता है जो कि सत्य से बिल्कुल अलग है। वो उसका मनोविकार नहीं है, वो सत्य से जो भी चीज दूर है उससे जोड़कर वो रखता है। तो जब ये तीनों जो वर्ग है, जब ये तीनों वर्ग जो है दूर हो जाते हैं, जब वो तीनों वर्गों को दूर कर लेता है या उनपे वो कर लेता है, कंट्रोल कर लेता है, तो वो निब्बान को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर निब्बान के अर्थ में कुछ भ्रांतियां हैं जो आलोचकों ने बनाई। कि आलोचकों ने कहा कि निब्बान का अर्थ होता है बुझ जाना, जो कि बिल्कुल गलत है। निब्बान का अर्थ मतलब उन्होंने कहा कि निब्बान का अर्थ है बुझ जाना, यानी कि सारी चीजों को से खत्म हो जाना, उसको अलग कर देना। तो लेकिन तथागत बुद्ध ने इस चीज का अर्थ बिल्कुल अलग बताया। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि जो तीन चीज जो चल रही है, जैसे राग अग्नि चल रही है, द्वेष अग्नि जो चल रही है, मोह अग्नि जो चल रही है, उनको शांत करना या उनमें घी डालने का काम ना करना, यानी कि उनको शांत बनाए रखना। और यही जब इनको तीनों जो अग्नि हमारे अंदर चल रही है उनको शांत करना ही निब्बान को प्राप्त करना होता है। बुद्ध के आलोचक जो है निब्बान और परिनिब्बान में अर्थ करना भी भूल गए, उसमें भेद करना भी भूल गए। निब्बान जो कि राग अग्नि, द्वेष अग्नि और मोह अग्नि को शांत करके प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन परिनिब्बान वो होता है जिसमें जीवन की सभी क्रियाएं बंद हो जाती हैं और चेतना चली जाती है, उस वक्त परिनिब्बान हो जाता है। बुद्ध ने तीन चीजें बताई निब्बान प्राप्ति के लिए। उन्होंने कहा कि निब्बान प्राप्ति के लिए अपनी सभी जो है भावनाओं पर संयम रखना ही निब्बान है। और दूसरा उन्होंने कहा कि सदाचार का जीवन ही निब्बान है, सदाचार का जीवन जीना ही निब्बान है, सदाचार पूर्ण जीवन। और तीसरा उन्होंने बताया कि वासनाओं से मुक्ति पाना ही निब्बान है। ये तीन बातें उन्होंने बताई और उसके बाद वो आगे बढ़े। और लेकिन उसके बाद जो एक धम्म उपदेश हो रहा था जैतवन विहार में, अनाथपिंडक के जैतवन विहार में, तो जब तथागत बुद्ध ने धम्म उपदेश दे दिया था तो वहां पर वो अपनी कुटी में विहार करने चले गए। लेकिन उसके बाद में सारीपुत्र से लोगों ने पूछा कि निब्बान क्या होता है। तब सारीपुत्र ने बताया कि निब्बान जो है, जैसे लोभ बुरी चीज है, ईर्षा बुरी चीज है, द्वेष बुरी चीज है, राग बुरी चीज है, घृणा बुरी चीज है। इन सभी जो बुरी चीजों से मुक्ति अगर हम किसी से पा सकते हैं तो वो मध्यम मार्ग ही एक ऐसा साधन है जो हम इन सभी बुरी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। तो लोगों ने उनसे पूछा कि मध्यम मार्ग क्या है, तो तब उन्होंने बताया कि मध्यम मार्ग आंख देने वाला है, मध्यम मार्ग ज्ञान देने वाला है, जो कि हमको निब्बान तक ले जाने का एक रास्ता है। तो वो मध्यम मार्ग होता है। मध्यम मार्ग यानी कि बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग ही मध्यम मार्ग कहलाता है, जिसमें जैसे कि सम्यक वाणी, सम्यक विचार, सम्यक कर्म, सम्यक समाधि, सम्यक प्रज्ञा, जो सभी के सम्यक नैखम, सम्यक खंती, तो जो सभी चीजों के लिए जो समान जो सोचता है, जो सारी चीजों को समान जो रास्ता अपनाता है, वही मध्यम मार्ग होता है। और वही इन सारी बुरी चीजों को दूर करने का एक साधन है।
तो ऐसा तथागत सारिपुत्र ने उन भिक्षुओं को समझाया। तो जो तथागत बुद्ध हैं वो कहते हैं कि जो आलोचकों ने जो बताया कि निब्बान का अर्थ जो है बुझ जाना होता है, तो वो बिल्कुल गलत उन्होंने बताया। ये एक भ्रांति मात्र है। और तथागत बुद्ध ने जो है यही बताया कि निब्बान को प्राप्त करने के लिए जो तीन जो अग्नि है, राग अग्नि, द्वेष अग्नि, मोह अग्नि, इनको शांत करके अपनी भावनाओं पर संयम रख के सदाचार पूर्ण जीवन जीकर और जो है वासनाओं पर से मुक्ति पाकर हम निब्बान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा तथागत बुद्ध ने हमको निब्बान का बताया और उन्होंने कहा निब्बान में रहना ही धम्म है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो यहीं समाप्त होता है और कल फिर से एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।